जय हिंद मेरे दोस्तों। एक्चुअली मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि मिसाइल क्या होता है। मिसाइल क्या होता है? जैसे हमेशा आप सुने होंगे कि मिसाइल मिसाइल मिसाइल, पाकिस्तान ने मिसाइल दागा, भारत ने मिसाइल दागा, रसिया ने मिसाइल दागा, रसिया ने मिसाइल का परीक्षण किया, भारत ने मिसाइलों का परीक्षण किया। लेकिन भैया मिसाइल होता क्या है? पहले तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मिसाइल होता क्या है। तो मिसाइल को सैन्य शब्दों में, जैसे कि सैनिक शब्द जो सैनिक होते हैं, उसमें सैनिक शब्दों में मिसाइल को क्या कहा जाता है? तो मिसाइल एक निर्देशित हवाई रेंज वाला हथियार होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको निर्देश दे रहा हूँ कि आप यहाँ से और अपने घर तक जाइए। समझ रहे हैं? मैं आपको निर्देश दिया हूँ कि आप यहीं से सिर्फ कहाँ जाना है, आपको घर तक जाना है। तो आपको मैं एक निर्देश दे रहा हूँ ना, और रेंज बता रहा हूँ कि बस इससे आगे नहीं जाना, आपके घर ही तक जाना है। तो उसी तरह से एक मिसाइल होता है। मिसाइल क्या होता है? मिसाइल एक निर्देशित हवाई, जो हवा के द्वारा, जैसे कि मान लीजिए आप जाएंगे तो दो तरीके से जा सकते हैं, या तो उड़ के जा सकते हैं या तो चल के जा सकते हैं। दो ही कार कर सकते हैं। तो उड़ के कैसे जा सकते हैं? आपके पास पंख तो है नहीं, लेकिन हाँ मोटरसाइकिल या साइकिल तो है कि नहीं है? तो उससे आप उड़ के जा सकते हैं। अब कहा जाए कि आप बताइए मोटरसाइकिल पर बैठे रहते हैं तो ये थोड़ा ना कि आपके पास पंख रहेगा तभी उड़ेंगे। मोटरसाइकिल पर भी आप उड़ते हैं, नहीं देखते हैं कि कभी कभी उड़ते उड़ते हमेशा के लिए उड़ जाते हैं लोग। उसी तरह से ये होता है मिसाइल। मिसाइल क्या होता है? मिसाइल एक निर्देशित हवाई रेंज वाला हथियार होता है। जो मिसाइल देखिएगा, मिसाइल एक निर्देशित, यानी कि मैं आपको निर्देश दिया हूं किस बात को, कि आपको इस स्थान से लेकर, मान लीजिए आपका ये घर है और आपको मार्केट जाना है, तो आप मार्केट मात्र 1.2 किलोमीटर की दूरी ही तय करेंगे। इससे ज्यादा आपको नहीं जाना है। उसी तरह से मिसाइलें होती हैं। मिसाइलें क्या होती हैं? जैसे कि मान लीजिए आपको एक निर्देश दिया जा रहा है ना कि देख रे बाबू, तो कि अपने घर से लेके कहाँ तक ले जाएगा? बाजार तक ले। तो एक निर्देश आपके दिमाग में है कि हमारे घर से लेके बाजार के जो दूरी बा मात्र 1.5 किलोमीटर बा। तो तुम्हारे दिमाग में एकदम बैठा दिया गया है कि हमको जाना है 1.5 किलोमीटर, जाना है 1.5 किलोमीटर। उसी तरह से हमारी मिसाइलें होती हैं। मिसाइलें को एक निर्देश दिया जाता है कि देख रे बाबू, तोरे पास इतना सामान तोरे मतलब पेटे में ठुसले बानी, आ ते चल सकेले तो इतने दूर चल सकेले। तो हम निर्देश दिए हैं कि रे मिसाइल तो के कहाँ तक जाएगा। तो देख रहे हैं, मिसाइल एक निर्देशित, निर्देशित आपसे कहा है ना, निर्देशित निर्देशित हवाई रेंज वाला। कौन सा? हवाई, यानी कि हवा जो नहीं होता, हवाई रेंज वाला के क्या होता है? हथियार होता है। हथियार देखिए, हथियार कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है अस्त्र, होता है एक शस्त्र होता है। अस्त्र में क्या होता है, शस्त्र में क्या होता है? एक पकड़ के काटा जाता है, एक चला के मारा जाता है। तो हमेशा आप लोग धारावाहिक मतलब देवी देवता वाला देखे होंगे ना, तो सबसे पहले माँ दुर्गा के पास देखा जाए तो उनके पास अस्त्र और शस्त्र दोनों होता है। क्योंकि जब वह कहा जाता है जब दुष्टों का नरसंहार करना प्रारंभ की थी, तो अस्त्र और शस्त्र दोनों चला रही थी। तो इस तरह से ये देखा जाए तो अस्त्र है कि शस्त्र है? क्या है? शस्त्र है। क्योंकि या इसको हम पकड़ के थोड़ा ना काटते हैं, हम मतलब चला के मारते हैं। तो एक रेंज करते हैं कि हवा के माध्यम से जाइए और इतना दूर जाके गिरिए। समझ रहे हैं ना? वही क्या होगा? आपका मिसाइल होगा। अब मिसाइल में मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ मिसाइल को क्या किया जाए, उसमें बारूद भर के उड़ाया जाए। नहीं, कोई हथगोला है, कोई मान लीजिए कोई बम है, अच्छा ईंटा ही ले लीजिए। ईंटा ईंटा को अगर आप चला के मार रहे हैं तो आप अनुमान लगाए हैं कि हम मारेंगे तो यहाँ से यहाँ तक मारेंगे। वही आपके लिए क्या हो जाएगा? मिसाइल हो जाएगा। समझ रहे हैं? उसके बाद से अगर मतलब इसको देखा जाए तो इसमें किस कैसे इसको उपयोग किया जाता है, तो यह जेट इंजन या रॉकेट मोटर द्वारा स्वचालित उड़ान में सक्षम होता है। समझ रहे हैं? रॉकेट देखें, रॉकेट नाम सुने होंगे कि ये देखो रॉकेट जा रहा है, रॉकेट जा रहा है। जैसे कि रॉकेट हमेशा होता है, तो यह जेट इंजन या रॉकेट मोटर, कौन सा? रॉकेट मोटर द्वारा स्वचालित उड़ान में क्या होता है? सक्षम होता है। यानी कि यह स्वतः क्या कर सकता है? अपने उड़ान को भर सकता है। लेकिन किसी के कहे ना निर्देशित पॉइंट को ध्यान में रखते हैं, जब तक यह किसी से निर्देश नहीं मिलेगा तब तक यह अपने आप में उड़ान नहीं भर सकता है। यह किसी और की सहायता से नहीं उड़ता, बल्कि अपने स्वतः अपने पास उपस्थित इंजन की सहायता से उड़ता है। समझ रहे हैं? इसे निर्देशित मिसाइल या निर्देशित रॉकेट भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? निर्देशित मिसाइल या निर्देशित रॉकेट भी कहा जाता है। अब आपको बताना है मिसाइल की प्रणाली, यानी कि मिसाइल की कितनी प्रणाली होती है। तो मिसाइल की 5 प्रणाली होती है। कितनी प्रणाली? 5 प्रणाली। पहली प्रणाली है लक्ष्यीकरण। क्या है? लक्ष्यीकरण। दूसरा है मार्गदर्शन। कौन सा है? मार्गदर्शन। तीसरा है उड़ान प्रणाली, और चौथा है इंजन, और पांचवा है वारहेड। यानी कि मिसाइलों का जो निर्माण किया जाता है कितनी प्रणालियों से किया जाता है। तो मिसाइलों के निर्माण कितनी प्रणालियों से? 5 प्रणालियों से। कितनी प्रणालियों से? 5 प्रणालियों से। पहला लक्ष्यीकरण। जैसे लक्ष्यीकरण क्या होता है
कि मैं तुमको लक्ष्य का मैं क्या कर रहा हूँ कि 2022 तक आप एक लक्ष्य रखते हैं ना कि इस साल कुछ भी हो जाए हम अपनी क्लास में चाहे अपने स्कूल में टॉप करके दिखाएंगे, तो ये आपका क्या है, लक्ष्य है। दूसरा क्या है, मार्गदर्शन। उसमें आप मार्गदर्शन बनाते हैं कि हमको 2022 में किस हिसाब से पढ़ाई करना है जिसकी वजह से मैं अपने स्कूल में टॉप करूंगा। समझ रहे हैं। दूसरा क्या है, मार्गदर्शन। आप मार्गदर्शन की प्रणाली को जितना बेस्ट बनाएंगे उतना ही आपका रिस्पांस बेस्ट होगा। उसी तरह से आ जाएगा उड़ान प्रणाली। जैसे कि उड़ान प्रणाली क्या होता है, जैसे कि मिसाइल, मान लीजिए मिसाइल हमसे आप कहें ना कि मिसाइल अगर हाथ में पत्थर है उसको ऐसे भीग रहा है तो उड़ने की प्रणाली है ना उसके अंदर, तो उड़ान प्रणाली होती है कि यानी कि जो मिसाइल होता है एक जगह से, आखिर में आप हमेशा देखें कि मिसाइल जो होता है रॉकेट, जो छुरिया नहीं जलाते हैं लोग इठिया दीपावली में ऐसे छोड़ देंगे उड़ जाएगा, वह उसका क्या है, उड़ान प्रणाली है। उसी तरह से उसमें एक इंजन लगा होता है। क्या लगा होता है, इंजन लगा होता है। और उसके बाद से वार हेड, उसमें एक वार हेड होता है। वार हेड जैसे कि आप पेलोड का नाम सुने, पेलोड। जैसे कि मान लीजिए है, देखिए ये मान लीजिए मार्कर है ना, तो इस मार्कर में है ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हैं, अगर इसको हम यहाँ पे लगा दें, ठीक, और नीचे से इसको क्या कर दें, ईंधन भर के इसमें जेट वोट में पूरा इंजन लगा होगा, और इसको जब चालू कर दें तो हई वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से को लेकर जाएगा, और इसको यहाँ पे हम रख रहे हैं, तो इस वाले हिस्से को हम क्या कहेंगे, पेलोड कहेंगे। तो ऊपर जो है थुथुरवा निकाल के इसे गोल में रहता है, वही क्या होता है आपका पेलोड होता है। क्या होता है, पेलोड। यानी कि वार हेड इसमें लगा होता है। क्या लगा होता है, वार हेड होता है। यानी कि लड़ाई करने का जो मतलब समझ लीजिए कि नहीं, आम भाषा में आपको बताएं तो जो युद्ध करता है तो उसमें जो हेड होता है ना, उसको हमेशा उसी बात से याद रखिएगा, वार हेड को। समझ गए। उसके बाद से क्या आ जाएगा, मिसाइल के प्रकार। और मिसाइल, मान लीजिए मिसाइल के भी तो प्रकार होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई जीव जंतु कुछ भी हो, उसके कोई ना कोई प्रकार होता है। उसी तरह से मिसाइल के भी प्रकार होते हैं। मिसाइल के कितने, मुख्य रूप से देखा जाए तो मिसाइल के दो प्रकार होते हैं। एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरा होता है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। तो बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, यह सतह से सतह पे मार करने वाला होता है, सतह से सतह पे मार करने वाला होता है। और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, यह वायु से वायु में मार करने वाला होता है। जैसे कि रसिया का S-400 मिसाइल सिस्टम सुने हैं ना आप, जो भारत सरकार द्वारा परचेज किया गया है। 2018 में इसका डील किया गया था, लेकिन 2021 तक यह भारत में मिल भी गया है, और लगभग हमारा जो उत्तरी जो सीमा है वहां पर इसको तैनात भी कर दिया गया है। अब S-400 मिसाइल सिस्टम क्या होता है दोस्तों, अगर S-400 मिसाइल सिस्टम के विषय में जानना हो तो आप जरूर कमेंट करें, मैं उस पर एकदम विस्तार से वीडियो बनाऊंगा, एकदम जीरो से। आपको इतना मतलब समझ लीजिए खखोर के उसमें निकाल के आपको पढ़ाया जाएगा कि क्या होता है S-400 मिसाइल सिस्टम। जैसे कि एक आमतौर पर देखें तो मान लीजिए एक मार्कर यहाँ पे है। जैसे कि मान लीजिए S-400 मिसाइल सिस्टम कैसे काम करता है, एक यहाँ लक्ष्यकरण एक है, एक लक्ष्यकरण है। अगर यह आ रहा है तो इसका इतना सटीक लक्ष्यकरण है बाबू, इतना सटीक लक्ष्यकरण है कि अगर इसको यहाँ से ऐसे लेके चला जाए और इसको यहाँ से लेके चला जाए तो मतलब इतना सोच लीजिए, एकदम लड़ेगा तो एकदम थुथुर थुथुर पे लड़ेगा, मतलब एक नुकिया पे लड़ जाएगा। समझ रहे हैं। इसका इतना सटीक लक्ष्यकरण है, इसलिए इसको S-400 मिसाइल सिस्टम कहा जाता है। और 2000 लगभग रसिया द्वारा एक और मिसाइल सिस्टम को बनाया गया है जिसको कहते हैं S-500 मिसाइल सिस्टम, या S-5.5 कर सकते हैं, क्योंकि 550 रेंज किलोमीटर का नया हथियार का निर्माण कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि भारत पूरे विश्व में पहला ऐसा देश होगा जो S-500 मिसाइल सिस्टम को परचेज करेगा, पूरा अनुमान लगाया जा रहा है। उसके बाद से देखिए क्या हम बता रहे थे, मिसाइलों के प्रकार। मिसाइल के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल जो सतह से सतह पे मार करेगा। इसका मतलब समझ रहे हैं, ये नहीं कि सतह से घिरियाते हुए जाएगा ना, यह भी वायु में वाही से जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ से उड़ा रहे हैं तो यह एकदम सीधे, जैसे कि एक परवलयाकार होता है, समझ रहे हैं, एक यहाँ से उड़ाए तो एकदम सीधा जाएगा। समझ रहे हैं, कहा जाएगा एक एकदम सीधा जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हम इसको उड़ाए हैं यहाँ से, तो यह यहाँ से होते हुए सीधे जाकर यहाँ पर हमको क्या कर सकता है, लक्ष्य को भेद सकता है। लेकिन एक जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल की मैं बात कर रहा हूँ, तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ से उड़ेगा तो ऐसे आके परवलयाकार आके युद्ध करेगा। दोनों प्रकार है वायु में उड़ना, ये नहीं है कि एक सतह से सतह मतलब ये हो जाएगा कि मान लीजिए एक सतह यह है और ऐसे हम खड़ा करके रखे हैं तो यह सीधे ऐसे जाके युद्ध करेगा, और एक मान लीजिए ऐसे रखे हैं तो यह सीधे ऐसे जाके युद्ध करेगा, यानी कि अपने लक्ष्य को भेदेगा। समझ रहे हैं। और बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, सतह से सतह पे मार करने वाला।
एंटी बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है? सतह से मार, मतलब वाई से मार करने वाला। अब देखिए, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल क्या भारत में है? तो बहुत ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल भारत में तो अग्नि 1 देखा जाए, अग्नि 2 देखा जाए, अग्नि 5 देखा जाए, पृथ्वी देखा जाए, नाग देखा जाए, त्रिशूल देखा जाए, ये सब क्या है? मिसाइलें, भारत की मिसाइलें हैं, जो ये माननीय हमारे एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा बनाया गया था, जो वास्तव में हमारे देश के शान और मान थे। उसी तरह से एंटी बैलिस्टिक मिसाइल भी भारत के पास बहुत ज़्यादा, आप पढ़े होंगे, हाल ही में एक और परीक्षण किया गया होगा, अग्नि 5, इसकी मारक क्षमता बहुत ज़्यादा है। इसके वजह से चाइना बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था कि भारत तुम इस ऐसे मिसाइलों का परीक्षण मत करो जिसके वजह से क्या हो, हमारे संबंधों में खटापन उत्पन्न होके। वो ससुरा इतना नालायक है कि बताओ, वह तो इतना ज़्यादा हाई रेंज का मिसाइल बना लिया है, लेकिन किसी भी चीज़ का जब हम परीक्षण कर रहे हैं तो पहले ही टांग लड़ा रहा है कि तुम ये न करो, तुम वो न करो, जैसे कि लग रहा है उसके बाप का सब कुछ रखा गया है। समझ रहे हैं? एंटी बैलिस्टिक मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, इसको एक वीडियो में नहीं पढ़ा सकते हैं, और अगला वीडियो में आपको जरूर बताया जाएगा कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है और बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है। क्या वास्तव में देखिए, इसमें और इसमें इसको देखिए, दहन की प्रक्रिया तभी संभव हो सकता है जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन हो। तो क्या यह उड़ते समय ऑक्सीजन जेट जो होता है, तो क्या उसमें ऑक्सीजन नहीं लगता है? उसमें भी ऑक्सीजन होता है। जो मोटरसाइकिल हम लोग चलाते हैं उसमें भी ऑक्सीजन ग्रहण करता है, तभी वह दहन की प्रक्रिया, इंजन में दहन की प्रक्रिया होती है। इंजन में दहन की प्रक्रिया होने के बाद ही से हमारी इंजन आगे चलती है, वैसे नहीं चल सकती है। समझ रहे हैं ना दोस्तों? तो बैलिस्टिक मिसाइल भी क्या वास्तव में बैलिस्टिक मिसाइल को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल क्या इसको वास्तव में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? क्या जब ये उड़ते हैं तो अपने साथ ऑक्सीजन को लेकर चलते हैं कि वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजनों से अपना योग करके और दहन की प्रक्रिया करते हैं? अगर दोस्तों जानना हो बैलिस्टिक मिसाइल और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल तो कमेंट करें, जरूर मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, अब मिसाइल को एक आम परिभाषा के अनुसार बोला जाए तो आसान भाषा में कह सकते हैं कि मिसाइल किसी भी लक्ष्य को संदर्भित करता है। मिसाइल किसी भी लक्ष्य को संदर्भित करता है जिसे किसी लक्ष्य की ओर क्या किया जाए, फेंका जाए। मिसाइल किसी लक्ष्य को संदर्भित करता है जिसके वजह से किसी लक्ष्य की ओर क्या किया जाए, फेंका जाए। मिसाइल किसी वस्तु को, यानी कि मिसाइल किसी लक्ष्य को प्रक्षेप्य, यानी कि मिसाइल किसी लक्ष्य की प्रक्षेप्य को संदर्भित करता है जिसके वजह से हम क्या कर सकते हैं, अपने लक्ष्य की तरफ किसी वस्तु को क्या करें, फेंक सके। समझ गए दोस्तों? ज़्यादा मैं नहीं कुछ कहूँगा, आपके लिए कंटेंट तैयार करने में थोड़ा से बीच में तबीयत खराब हो गया था जिसकी वजह से मैं कंटेंट नहीं तैयार कर पा रहा। एक्चुअली दोस्तों, मैं आपसे कहने वाला हूँ कि अगर मिसाइल के विषय में आपको जानना है तो प्लीज़ कमेंट करें। जैसे आपको एक मिसाइल बताया जाएगा कि पूरे विश्व के टॉप 7 मिसाइल, क्या भारत के पास पूरे विश्व में टॉप 7 में से कोई स्थान है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जी हाँ, भारत में पूरे विश्व में से टॉप 7 में से एक मिसाइल है जो 7वां नंबर का मिसाइल है। और पहला मिसाइल तो आखिर में पहला किस देश का है, तो पहला किस देश का है दोस्तों मैं बताऊंगा जरूर, क्योंकि आप अंदाज लगा लीजिएगा और जरूर कमेंट करके बताइएगा अगर आप जानते हो कि भारत पूरे विश्व में सबसे प्रथम मिसाइल किसके पास है, यानी कि सबसे खतरनाक मिसाइल किसके पास है, जिसे आम भाषा में आपसे बोलूं तो उसे दैत्तर के नाम से जाना जाता है। दैत्तर नाम, समझ रहे हैं, एक राक्षस के नाम से जाना जाता है। अरबी भाषा में इसको दैत्तर कहा जाता है। आप सोच कर देखिए। आपसे जैसे मैं वादा किया हूं कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है मैं उसको बताऊंगा, लेकिन आपसे मैं एक और बात करने वाला हूं बाबू दोस्तों। मैं कहने वाला हूं एरो मिसाइल 3, यानी कि एरो 3 मिसाइल क्या होता है, जो सबसे माना जाए तो आधुनिक लेस है, यानी कि मॉडर्न लेस, समझ लीजिए कि इतना ज़्यादा इसके पास पावर है कि यह इजराइल नाम सुने, इजराइल के पास एरो 3 मिसाइल है जो अमेरिका और इजराइल के संपर्क के माध्यम से बनाया गया है। इसकी लागत कितनी है, इसकी रेंज कैसी है, अगर आपको देखना हो तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट करें और जरूर आप कहें, अगर आप कह रहे हैं तो मैं जरूर बनाऊंगा कि एरो 3 मिसाइल क्या है। उसके बाद से या उससे पहले मैं बता दूंगा कि पूरे विश्व भर में सबसे ज़्यादा किसके पास सबसे खतरनाक मिसाइल है जिसे दैत्तर के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद दोस्तों।